जिस आदमी के साथ मैंने 46 साल एक ही बिस्तर साझा किया, उसने आज सुबह मुझसे अपना घर छोड़ने को कहा। वह ड्राइंग रूम में खड़ा था, सीने से एक कुशन ऐसे पकड़े हुए जैसे कि वह उसकी ढाल हो। उसने मेरी आंखों में देखा और बहुत शांति से बोला, मैडम, आपको जाना होगा। मैं अपनी पत्नी एलान का इंतजार कर रहा हूँ। वह किसी भी मिनट दुकान से लौट आएगी। मेरा नाम मार्था है, मैं उसकी पत्नी हूँ और एलेन उसकी हाई स्कूल की प्रेमिका थी जो 1972 में टेक्सास चली गई थी। मैं रसोई में चली गई ताकि वह मेरे कांपते हाथ न देख सके। तभी फोन बजा। फिर से बीमा कंपनी की कैश मैनेजर मिसेज कॉलिंस। आवाज़ बहुत कम, ज़्यादा खुश मिजाज थी। मंगलवार की सुबह के लिए बहुत ज़्यादा। हमने आपके पति के लिए इन होम मेमोरी केयर की रिक्वेस्ट की समीक्षा की है। चूँकि वह शारीरिक रूप से चल फिर सकते हैं, इसलिए वे टीयर 1 सपोर्ट के लिए पात्र नहीं हैं। हम आपको प्राइवेट पे विकल्पों पर विचार करने की सलाह देते हैं। मैं चीखना चाहती थी, फोन दीवार पर दे मारना चाहती थी। मैं कहना चाहती थी, क्या आपको पता है प्राइवेट पे का क्या मतलब है? इसका मतलब है वह रिटायरमेंट जिसे बनाने में हमने 40 साल लगाए, वह घर जिसे हमने दशकों पहले चुका दिया था और अपने ही अंदर के वे हिस्से जिन्हें दोबारा नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन मैंने बस कहा, ठीक है, धन्यवाद, और फ़ोन रख दिया। क्योंकि हम यही करते हैं, हम सहते हैं। मैं बिल से 1976 की पतझड़ में मिली थी। पेंसिल्वेनिया के एक डाइनर में काउंटर पर काम करते हुए वह एक घिसी पीटी आर्मी जैकेट पहन के अंदर आया था। अभी अभी सेवा से लौटा था, स्टील मिल में काम ढूंढ रहा था। उसने ब्लैक कॉफ़ी और एप्पल पाई मंगवाई। वह दिखावटी नहीं था, न ज़्यादा बोलने वाला। वह स्थिर था, ऐसा आदमी जो बातों से ज़्यादा चीज़ें ठीक करता था। हमारी दूसरी डेट पर मेरी पुरानी शेवी बारिश में ख़राब हो गई। बिल ने मदद के लिए किसी को फ़ोन नहीं किया। उसने बोनट खोला, ग्लव बॉक्स में रखी रित से समस्या ठीक की, जींस पर हाथ पोंछे और कहा, मार्था, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और उसने कभी नहीं छोड़ा। न तब जब मिल बंद हो गई, न तब जब मंदी ने हमारी बचत खत्म कर दी। उसने जो भी काम मिला किया, डिलीवरी, मरम्मत, देर रातें, बस हमें संभालने रखने के लिए। वह सबसे मजबूत आदमी था जिसे मैंने कभी जाना। लेकिन ताकत भी समय से नहीं बचा सकती। 5 साल पहले निदान आया, वेस्टिकुलर डिमेंशिया। यह एक साथ नहीं आया, चुपचाप रेंगता हुआ आया। पहले चीजें गुम होने लगी, फिर दिनचर्या, फिर खुद के हिस्से। लोग सेल्फ केयर की बातें करते हैं, आराम, संतुलन, अपने कप को भरने की बातें। मैं आपको सच बताती हूँ, कोई उदाहरण, कोई मोमबत्ती, कोई गर्म पानी का स्नान आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकता कि आप किसको जिंदा रहते हुए खोते देखें। प्यार कोई परी कथा नहीं है। प्यार है उस आदमी को सहारा देना जिसने कभी आपको बचाया था, जब वह खुद नहीं समझ पाता कि क्या हो रहा है। प्यार है गाड़ी की चाबियां छुपाना क्योंकि उसे लगता है कि उसकी अभी वही नौकरी है जो सालों पहले चली गई। प्यार है किसी ऐसे इंसान का शौक मनाना जो अभी भी कमरे में बैठा है। पिछले हफ्ते हमारा बेटा डेविड अटलांटा से आया है। उसने अपने पिता से हल्की फुल्की बातें करने की कोशिश की। बिल ने उसका चेहरा ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुम कुछ ठीक करने आए हो? मैंने अपने बेटे का दिल टूटते देखा। चुपचाप उसने उसे निगल लिया, मुस्कुराया और कहा, हाँ पोप, बस देखने आया हूँ। उस रात मैं
बाहर ठंड में बैठी रही, गुस्से में, सिस्टम पर, किस्मत पर और इस क्रूरता पर कि जीवन आपके सबसे मजबूत इंसान को डरा हुआ बना देता है। एक पल के लिए मैंने सोचा सब छोड़कर चली जाऊं, बस गाड़ी चलाती रहूं जब तक सड़क खत्म न हो जाए। लेकिन मैं नहीं गई। मैं अंदर लौटी, दरवाजे चेक किए, सुनिश्चित किया कि वह सुरक्षित है। कल हमारी 45वीं शादी की सालगिरह है। मैंने कुछ नहीं कहा। उसका दिन अच्छा नहीं था। बेचैन, घबराया हुआ, यकीन करता हुआ कि लोग उन चीज़ों को चुरा रहे हैं जो कभी हिली ही नहीं। मैं बर्तन धो रही थी। आंसू आखिरकार बह निकले। तभी मुझे कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। मार्था। मैं मुड़ी। एक नाजुक क्षणिक पल के लिए उसकी आंखें साफ थी, धुंध छट गई थी। उसने एक छोटा घिसा पिटा लिफाफा आगे बढ़ाया। मैंने इसे छुपा दिया था। उसने फुसफुसाकर कहा, जब चीजें बहुत खराब नहीं हुई थी। आज के लिए उसकी आवाज कांप गई। मुझे पता है यह आसान नहीं है। मुझे पता है मैं पहले जैसा नहीं रहा। मुझे माफ कर देना। उसने मुझे गले लगाया, सच में गले लगाया। वह आलिंगन जो याद दिलाता है कि हम कभी कौन थे। फिर वह पल चला गया और वह खिड़की के पास जाकर पड़ोसी के कुत्ते को देखने लगा। लिफाफे के अंदर एक साधारण चांदी का लॉकेट था और एक नोट उसकी स्थिर लिखावट में सालों पहले लिखा हुआ, हर उस दिन के लिए जब तुम चाहकर भी रुकी नहीं। मैं सिर्फ रोई नहीं, मैं फर्श पर बैठ गई और सारा शोक बहने दिया। उस आदमी के लिए जो वह था, उस औरत के लिए जो मुझे बनना पड़ा। हम प्यार की शुरुआत का जश्न मनाते हैं, प्रपोजल, शादियाँ, चमकते पल, लेकिन वे तो बस पहली पंक्तियाँ होती हैं। यह है प्यार, लंबा रास्ता, खामोश बलिदान और ठहर जाना। प्यार साथ बूढ़ा होने का नाम नहीं। प्यार है जब बूढ़ा होना मुश्किल हो जाए तब भी देखभाल को चुनना। यह रोमांच या रोमांच से नहीं नापा जाता। यह नापा जाता है उन हाथों से जो जोड़ने से इनकार करते हैं, भले ही वे थके हों, कांप रहे हों और टूट चुके हों। आज रात अपनी परिजनों को कसकर थामिए और अगर आप एक कैरियर गिवर हैं, अंधेरे में खड़े, थके हुए, अनदेखी, मैं आपको देखती हूँ। आप पवित्र काम कर रहे हैं या नहीं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।